अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं धोने जा रही थी अपनी मशीन, क्योंकि मशीन का ड्रम बहुत गंदा हुआ हुआ था। कपड़े धोए तो वो वापस उसने सारा जो धूल मिट्टी जो कुछ थी वो इनपुट कर दिया है, तो इसलिए सारा कपड़े दोबारा से गंदे हो गए। ये इसमें एक इसका अपना ऑप्शन होता है ड्रम क्लीन का। इसका ड्रम बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है तो मैं बस वही क्लीन करूँगी। जस्ट इसी का ड्रम क्लीन करवाऊँगी। तो वो मैं कहा कि चलो आप लोगों से शेयर कर लूँ। हमेशा मैं जब भी करती हूँ तो मैं गारी बनाती हूँ इसका सफ़ून, जो कि मैं साफ़ करने वाला बनाती हूँ। तो ये मैंने लिया है 4 चम्मच बर्तन धोने वाली फेरी सफ़ून के। तो साथ में भी डाल रही हूँ क्रिस्टल लेमन क्रिस्टल, और साथ इसे टाटरी भी बोल सकते हैं। और साथ डाल रही हूँ इसका क्या नाम है, सोडा। ये खाने वाला सोडा है। 1 चम्मच मैंने टाटरी का डाला है, तो 1 डेढ़ चम्मच मैं सोडे का डालूँगी। तो इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी पानी के साथ, क्योंकि जो है ना सफ़ोन वो बहुत गाढ़े वाला, मतलब आपको पता है वो होता ही गाढ़ा है, थिक थिक सा होता है। तो इसमें पानी ऐड करूँगी तो इन दोनों चीज़ों का एक्शन रिएक्शन आपस में होगा। तो ये जी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, और आप खुद देखें कि फिर इनका तमाशा क्या बनता है कि ये किस कदर जोश में आते हैं दोनों एक दूसरे से बढ़ के। तो ये बस इनका यही था। ये मैंने बना के तो तैयार करना है, तो साइड पे रखना है जब तक कि ये डबल ट्रिपल ना हो जाए। तो इनको साइड रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मशीन अगर अच्छी तरह से साफ़ हो तो कपड़े अच्छी तरह से साफ़ होते हैं। तो ये मैंने इसके बीच डालना था, लेकिन उससे पहले मैंने इसके जो बास्केट में इसके बीच 2 बास्केट सी बनी हुई होती है जिसमें सारा गंद कचरा वगैरह स्टोर होता है, वो मैंने साफ़ करनी है अच्छी तरह से। अगर वो अच्छी तरह से साफ़ हो गई तो मशीन फिर खुद ब खुद अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी, तो कपड़े गंदे नहीं करेगी। जो गंद होगा वो आउटपुट करती रहेगी, तो इनपुट नहीं करेगी, जिससे गंदा नहीं होगा। ये देखें कितने गंदे पड़े ये दरअसल मेरी अपने भी लापरवाही है। मैंने इन सर्दियों में मैंने इसे एक ही मरतबा शुरू में वाश किया था। गर्मियों में फिर भी आज 2 माह के बाद करती हूँ, सर्दियों में तकरीबन 4 एक माह हो गए नहीं किया है। शायद कि याद नहीं रही या क्या मसला था। वो भी आज कपड़े दोबारा से सारे मटी मटी हुए हुए थे, तो बच्चे मेरे बेटे ने ही शोर डाला है मामा कपड़े गंदे हैं। तो मुझे याद आया कि मैंने मशीन का ड्रम तो क्लीन किया ही नहीं है, तो इसलिए मैंने कपड़े की मदद से इसे मोटा मोटा साफ़ किया। बाकी काम तो ये खुद करेगी ना, अपने आप को खुद ही वाश करेगी। सजेस्ट मैंने ये इसकी बास्केट से साफ़ करनी है, इसलिए कि ये गंद, ताकि जो भी मशीन में से कचरा वगैरह गंद निकले तो वही नहीं बास्केट में दोबारा स्टोर हो। अगर ये फुल हुई तो उनको जगह नहीं मिलेगी, वो दोबारा से फिर बीच ही गंद मचेगा। इसलिए मशीन को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके इसके बीच में, ये देखें इसके सुराख जो हैं तो देखें कितने गंदे हुए हैं। इसके बीच छोटे छोटे सुराख होते, ये देखें ये सभी सुराख बहुत गंदे हुए हैं, येलो येलो कलर के लग रहे। तो इसलिए इसका वापस जो भी ये धोती है मैल वगैरह निकालती है ना, तो वापस वो दोबारा से कपड़ों में गिफ्ट कर देती है कि ये लो अपनी चीज़ साथ लेके जाओ। तो लिहाजा हमने इसे साफ़ करना है कि ये वापस हमें ना दे, वहाँ से ही नीचे अपना काम कर ले। तो ये देखें ये मैंने इसे अच्छी तरह से तैयार कर लिया। अब ये तैयार हो गई है कि मुझे, हाँ भाई, अब आगे वाला काम मेरा अपना है। मैंने इसमें जैसे डालना है वही सफ़ून डालना है जो मैंने अभी बनाया है आपके सामने। ये मैंने अच्छी तरह, इससे अगर आप इस तरह बना के ना बर्तन धोएं तो बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने बर्तन 2-3 इसीलिए आजकल लापरवाही से छोड़े हुए हैं कि मैं आपको कभी दिखाऊंगी बर्तन धोना। तो ये इसी इसी सफ़ून से ऐसे ही बना के तो दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये मैंने इस बर्तन को अच्छी तरह साफ़ किया ताकि ये अंदर खाने वाली किसी चीज़ के साथ ना लग जाए किचन में। तो ये देखें मैंने डाल दिया इसके बीच सारा कुछ, और बर्तनों को भी अच्छी तरह से वाश कर दिया। तो ये देखें कि ये सफ़ून इसके बीच आ गया। अब हमने इस पे लगाना है, और इसे हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। ये नहीं करना है कि कपड़ा तो वो साफ़ मैंने कपड़े से किया है, लेकिन उसके अलावा हमने ऐसा नहीं करना है कि कपड़े के साथ लगा के किसी चीज़ के साथ लगा के, तो जैसे दूसरी मशीनों पे दे मार 4.5 कूचो कूच करते हैं, इसका वो वाला सिस्टम नहीं है। इसका ये ऑटोमेटिक है, तो हर चीज़ खुद ही करती है। ये देखिए इसमें ऑप्शन बना हुआ है, सभी ऑप्शन है उस तरह। एक ये भी है ड्रम क्लीन का, के इसका ड्रम खुद ब खुद क्लीन होगा। तो ये लें जी, ये मैंने ऑन कर दिया है। तो ये इसमें पानी खुद ब खुद देखें आप स्टोर होगा।
पानी जो इसमें स्टोर होगा वो डबल वाला होगा, वो मतलब जस्ट कपड़ों का भी होगा, कपड़ों के वज़न के हिसाब से भी होगा और इसके अपने वज़न के हिसाब से भी होगा, दोनों में होगा। और टब तब तक भरा जाएगा जब तक कि उसका आखिरी वाला जो सुराख नहीं है वो नहीं छुपता, और जहाँ जहाँ तक गंद नहीं होता उस लेवल तक पानी नहीं जाता। ज़रा इसके हाथ तो है नहीं कि वहाँ वहाँ के हाथ पहुँचाएगी तो पानी नीचे तक रखेगी, जैसे इसने पानी से ही अपने आप को साफ़ करना, तो पानी ये टब खुद भरेगी फुल। तो ये देखें पानी इसके बीच जा रहा है, और अच्छी तरह से जब ये भर जाएगा तो ये फिर अपनी वॉशिंग शुरू करेगी। मैं वक्ता वक्ता आपको दिखाती भी रहूँगी। ये 3 घंटे देख के आप डरना नहीं है, बीच में ये मशीन खुद ब खुद पॉज होती है, खुद ब खुद चलती रहती है। ये पानी जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए डाला है, तो इसका यही है कि ये खुद ही पानी अपनी मर्ज़ी के अपने लेवल तक लेगी तो फिर करेगी। तो दूसरा, ये 3 घंटे लोग कहते होंगे कि इतना लंबा टाइम देता है ड्रम क्लीन में, तो बिजली का क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये जस्ट 5 मिनट चलेगी, 10 मिनट बंद होगी, फिर 10 मिनट चलेगी, आधा घंटा बंद होगी। वो खुद ब खुद इसका अपना प्रोसेस होता है। ये कभी दाएं कभी बाएं खुद ब खुद ही घूमती रहती है जी। जब हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें काफ़ी हद तक पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद मशीन अभी तक नहीं तैयार है कि चले। अब ये देखें मशीन में पानी फुल हो गया है, उसके लेवल तक आ गया, सभी चीज़ें बिल्कुल छुप गई हैं, टप ऊपर तक आ गया। तो अब पानी इसका बंद हुआ है। अब ये मशीन खुद ब खुद चलेगी और ख़ुद ब खुद अपने आप को धोएगी और साफ़ करेगी। ये देखना, ये मैं लगाती हूँ, आपको खुद नज़र आ जाएगा। ये देखें कितनी अच्छी तरह धोएगी, और पानी देखें अब कितना साफ़ है, लेकिन आस्ता आस्ता यही पानी आप देखना कि कितना गंदा हो जाएगा। और लास्ट पे मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें से कितना गंदा। मैंने इसका जो पाइप था ना, तो वो मैंने आज ओपन कर दिया, पीछे से निकाल के तो ओपन कर दिया। ओपन करने के 2 रीज़न थे। एक तो मेरे जो वाटर सप्लाई वाला पाइप है ना, वो कहीं से बंद हुआ है, तो लीकेज हो रहा है, सारा अंदर पानी से भर जाता है, तो इसलिए मैंने इसका पाइप बाहर निकाल दिया था कि ताकि वो गंद मंद ना मचे। तो आज फिर मैंने लगानी नहीं थी, क्योंकि हमने पाइप साफ़ करवाने थे, तो इसलिए ऐसे ही मशीन को पाइप ऐसे ही बाहर रखा हुआ है, सिर्फ आपको बताने के लिए। तो ये देखें मशीन को मैं दोबारा से खोल के आपको दिखा रही हूँ कि देखें इसका पानी थोड़ा थोड़ा गंदा होता जा रहा है, उतना तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा होता जा रहा है। इसमें 2 राइस है, 5 मिनट वाटर के, स्पिन के 5 मिनट, और बस वाश है। तो ये खुद ब खुद मिक्सिंग तक पानी इसने रखा हुआ है, हाई लेवल तक तो आई नहीं है ये। तो ये देखिए इसमें एक सिस्टम और होता है कि अगर वॉशिंग पे टॉप क्लीन पे लगाएंगे तो ये खुद ब खुद नहीं खुलेगी। अगर लाइट चली भी जाए तो इसका लॉक लग जाता है, जब तक लाइट आएगी नहीं तो ये खुल जाएगी। ये तो मैं बार बार आपको पोज पे करके तो दिखा रही हूँ कि पोज पे करती हूँ तो खोल देती हूँ, ओपन हो जाती है इस तरह। अगर डायरेक्टली ये लाइट चली जाए या कोई और इशू हो जाए तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगी जब तक कि इसका अपना टाइम पूरा नहीं होता। तो ये देखें, ये इसका पानी आस्ता आस्ता गंदा होता जा रहा है, साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। यकीन करें कि ये वीडियो 3 घंटे का काम था, मैंने 6-7 घंटे लगा दिए। ये देखें इसका पानी कितना गंदा हो चुका है। देखें आप खुद ही देख लें कि पानी आस्ता आस्ता कितना गंदा हो रहा है, और गंदा होने की यही वजह है कि ये मशीन अपने अंदर से सब मैल गंद कचरा निकाल निकाल के बाहर पटक पटक के साफ़ कर रही है। और अच्छी तरह वो नहीं कहते होते कि अज लब्बा चंगी तरह कुट्टी नस या नाई नस, वो वाली बात हो गई है यहाँ पे भी। तो ये देखें मशीन कितनी अच्छी तरह से कर रही है। अब मैं इसका पानी खोलने लगी हूँ। ये देखें इसका पानी कितना गंदा है और कितना मैला मैला सा पानी लग रहा है। तो बस यही है कि आप देख रहे होंगे कपड़े बाहर खिले हुए, वही जो साफ़ साफ़ कपड़े थे वो मैंने खिला दिए, जो गंदे गंदे थे साइड पे रख दिए। ये देखें ये मशीन कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गई है, आपको इसकी शाइनिंग से लग रहा होगा। ये देखें इसके नीचे वाले जो छोटे छोटे सुराख थे वो कितनी अच्छी तरह साफ़ हो गई हैं। मैं आपको ये दिखाती हूँ इसके बीच। ये देखें पीछे से ये कितनी अच्छी तरह साफ़ हो गई है, लेकिन आगे से भी इसका जो डिब्बी है वो भी मैं खोल के आपको बताती हूँ कि हाँ ये साफ़ हुई है या नहीं हुई है। इसके बीच कुछ है भी या ऐसे ही मैंने इतना रगड़ा दिया, इतनी मेहनत की है। तो चलो यहाँ पे वो कहते हैं डोल का डोल और पोल का पोल, यहाँ पे खुल ही जाएगा। ये देखें जी इसके अंदर कितना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। और पता है ये सर्दियों के कपड़े होते हैं ना, सर्दियों के कपड़ों में ऊन वगैरह बच्चे खेलते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, इधर उधर वो घास शास जेबू में इधर उधर गंद पड़ा हुआ होता है। दूसरी मशीन में तो हर चीज़ हम सीधी करके हर तरह का करते हैं तो वो निकालते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं ना निकल सकती, इसलिए मशीन के बीच चली जाती है और मशीन में स्टोर होती रहती हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप मशीन को ड्रॉप
ड्रम क्लीन पे ना लगाते तो ये कैसे हमें पता चलता कि हमारी मशीन ने कितना कचरा संभाला हुआ है गिफ्ट के तौर पे, जो हमारे लिए उसने रखा हुआ है कि आपको ही देना है वापस। तो पता है गर्मियों में कपड़े इतने नहीं होते हैं गंदे, और वो हम मशीन को अगर 3 माह 4 माह बाद भी साफ़ करें तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन सर्दियों में कपड़े बहुत हैवी होते हैं और बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, ख़ास करके उनके साथ ऊन वगैरह ये गंद लगा हुआ होता है, गंद वगैरह लग जाता है। तो हमें चाहिए कि हम सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 माह के बाद मशीन को ड्रम क्लीन ज़रूर किया करें। इससे इसकी अच्छी तरह से सफाई हो जाती है, और इसका ये होता है कि आपके कपड़े भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। तो आज की वीडियो इतनी थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ दुआओं में याद रखना। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह।